नमस्कार, पधारो साहब। झलको मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 मार्च 2024 का दिन, शनिवार। नजर डालेंगे आज की राजस्थान की प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर, सीएम विजयलाल बोले फील्ड में रहे मंत्री और विधायक, वही मंगवाए फाइलें। का मैं भी 3 दिन लगातार लोकसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को बड़ी नसीहत दी है। सीएम ने कहा है कि मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ परिवार वाले लोकसभा क्षेत्र में भी फील्ड में रहें, फील्ड के अंदर ही फाइलें मंगवा लें। चुनाव के काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि मैं भी 3 दिन तक लगातार लोकसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आया हूं। सीएम ने यह बात बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान कही है। वहीं उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 51% से ज्यादा वोट लाने का लक्ष्य रहेगा। बैठक के बाद प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय ने कहा है कि हर बूथ पर 51% से ज्यादा वोट लाने का लक्ष्य रहेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जयपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। भाजपा ऑफिस में घुसने की कोशिश में थे, अंदर सीएम विजयलाल, चुनाव प्रभारी ले रहे थे मीटिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की चोट भी लगी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले मोदी और अमित शाह के इशारे पर सीज हुए खाते। डोटासरा ने कहा केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया, इसीलिए रातों रात जेल में डाला। बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर बड़ा क्राइम किया है। देश में स्वतंत्र चुनाव को खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है। ये मुद्दा इनको केंद्र सरकार और बीजेपी को ले डूबेगा। गहलोत ने कहा है कि सीधे बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान ही नहीं है। साथ ही गहलोत ने कहा है कि मोदी और अमित शाह के इशारे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह बड़ा क्राइम किया है। इसी के साथ ही डोटासरा ने कहा कि ऐसा ही करना है तो मोदी खुद ही बिना चुनाव जीत कर घोषित कर दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह रात को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया वो पराकाष्ठा है। विपक्षी नेताओं को आचार संहिता में जेलों में डाला जा रहा है। अगर यही करना है तो मोदी जी डिक्लेयर ही कर दीजिए, कह दीजिए कि मैं ही 5 साल के लिए फिर चुनाव गया हूँ। जो बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब तो यही करना बस गया है। मोदी जी भी बिना चुनाव लड़े घोषणा कर दें कि मैं देश का प्रधानमंत्री फिर से बन गया हूँ। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, न्याय गारंटी को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने लिया संकल्प। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राज्य सम्मेलन हुआ संपन्न। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का शुक्रवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज सभागार में राज्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी दौरान जन जन तक न्याय गारंटी को पहुंचाने का संकल्प कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों ने लिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नए सिरे से जारी नहीं होंगे अब पट्टे। आचार संहिता के दौरान लगने वाली फाइलों पर नहीं मिलेगी अनुमति। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया निर्देश। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई है और इसी दौरान कई व्यक्ति अपने भूखंड के पट्टा लेना चाहता है तो उसे जून तक अब इंतजार करना होगा, क्योंकि निकाय आचार संहिता के दौरान नए आवेदनों पर निर्णय नहीं कर सकेगा। स्वायत्त शासन निदेशालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए निकायों को कार्य करने के लिए कहा है। आचार संहिता लगने के बाद निकायों ने सरकार से नए आवेदनों और जो वर्तमान में मामले पाइपलाइन में उन पर पट्टे जारी करने के लिए मार्गदर्शन मांगा था। इस पर स्वायत्त शासन निदेशालय ने 11 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी करते हुए काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम। अब वाहन के संग डीएल और आरसी रखना जरूरी नहीं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग 1 अप्रैल से नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अब शहरवासियों को वाहन चलाते समय अपने साथ लाइसेंस, डीएल और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी को रखना नहीं पड़ेगा। वे अपने मोबाइल में लिंक के माध्यम से ये सभी दस्तावेज स्टोर कर सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग 1 अप्रैल से ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सुविधा शुरू कर रहा है। अब साथ ही कतारों में लगना नहीं पड़ेगा। ई ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू होने से आमजन को राहत मिलेगी, उन्हें अब कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में गेहूं के दामों में ऐतिहासिक तेजी, 3201 रुपए क्विंटल बिका।
राजस्थान की मंडियों में गेहूं और सरसों की जबरदस्त आवक होने लग गई है। हाड़ौती की मंडियों में रोजाना करीब 5 लाख बोरी जिंस की आवक हो रही है। 12 कृषि उपज मंडी में इस समय गेहूं के भाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर 3201 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिक रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम जलाल का बड़ा बयान, 4 जून को फिर से मनाई जाएगी होली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्थान के सीएम विजयलाल शर्मा भी शामिल हुए। भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम विजयलाल शर्मा ने कहा कि आप सभी को होली की शुभकामनाएं। उसके बाद सीएम विजयलाल ने कहा कि 4 जून को एक बार फिर से होली मनाई जाएगी। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में सियासतों की टॉप पर सीटें पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलेंगे और मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रत्याशियों के चुनावी खर्चों को लेकर निर्वाचन आयोग का आया बड़ा अपडेट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले हर लेन देन पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। इसके लिए प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व अलग से बैंक खाता खोलना होगा। इसी खाते से सभी चुनाव संबंधित लेन देन किए जा सकेंगे। निर्वाचन खर्च लेखा प्रकोष्ठ के अधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह खाता नॉमिनेशन से पहले खोलना होगा, क्योंकि नामांकन फॉर्म भरते समय इस बैंक खाते का विवरण अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा। बैंक या डाकघर में इस खाते को आप खोल सकेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीकर से अमरा राम होंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। बीजेपी के सुमित्रानंद सरस्वती से होगा मुकाबला। कांग्रेस ने गठबंधन में सीपीएम के लिए छोड़ी सीट। सीकर लोकसभा सीट से सीपीएम के अमराराम इंडिया के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सीकर सीट सीपीएम के लिए छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद सीपीएम ने अमराराम को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बंद हुई अन्नपूर्णा रसोई, लोग हुए परेशान। राजस्थान के अंदर अन्नपूर्णा रसोई कई दिनों से रोजाना कई जगहों पर संचालित नहीं हो रही है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अन्नपूर्णा रसोई संचालकों का कहना है कि पिछले कई महीनों से हमारा पेमेंट नहीं हो पाया है, जिसके कारण रोज 2 गैस सिलेंडर लगते हैं। बिना पेमेंट कहां से लेकर आए, इसीलिए समय पर रसोई नहीं खुल पा रही है। प्रदेश की बड़ी खबर, होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम विजयलाल। दरअसल राजस्थान के सीएम विजयलाल शर्मा होली मिलन समारोह के अंदर शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर से 4 जून को होली मनाई जाएगी। फूलों से उनकी बारिश हुई है। इसके साथ ही होली मिलन समारोह के अवसर पर सीएम विजयलाल शर्मा ने अपना बड़ा बयान दिया है। होली मिलन समारोह में शामिल होने के दौरान सीएम विजयलाल ने कहा है कि 4 जून को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 400 पार सीटों के जीतने के उपलक्ष्य में 4 जून को होली मनाई जाएगी। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में होली पर फिर बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट जारी। हवा के सिस्टम में बदलाव से प्रदेश में सूर्यदेव तपेश बिखरने लगा है। प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। वहीं 10 से अधिक जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। उधर होली पर फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से प्रदेश में कई जगह बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार होली पर गर्मी में तेजी दिखाई देने लगेगी। धुलंडी तक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ सकता है। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में बजरी नीलामी से रोक हटी। 6 जिलों में अब शुरू हो सकेगी प्रक्रिया, बजरी होगी सस्ती। राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर में कुल 22 बड़े बजरी की ब्लॉक की नीलामी पर हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। 4 मार्च को हाईकोर्ट ने 81 जगह पर सुनवाई के बाद बजरी नीलामी पर रोक लगा दी थी। ये नीलामी 12 से 14 मार्च के बीच होनी थी। अब खान विभाग नए सिरे से नीलामी की तारीख जारी कर सकता है। हालांकि इसके लिए पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। वहीं बजरी सप्लाई प्रभावित होने से कीमतें बढ़ रही है, जिससे अब रोका जाएगा और बजरी कीमतों में कटौती होगी। पहले सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, अब इसके लिए आदेश जारी हुए हैं। तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस बिल को तैयार करने के बाद 7 दिसंबर 2023 को जारी किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद विजयलाल सरकार ने इस पर 16 दिसंबर को रोक लगा दी थी। करीब 2 महीने बाद अब फरवरी में विजयलाल सरकार ने इस पर बिल वापस करने का निर्णय किया था, लेकिन 4 मार्च को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस कारण अब बिडिंग में देरी हो गई और अब बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में बजरी नीलामी से रोक हटा दी गई है। 6 जिलों में अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। जयपुर सहित कई जिलों के अंदर सप्लाई कम होने से कीमतें हैं वो बढ़ रही है, उस पर भी रोक लग जाएगी।